जिस तरह से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ सेक्टर को बूस्ट हो रहा है बल्कि एनएचपीसी के साथ भी जो भी करार और ऑर्डर बुक है काफ़ी प्रॉमिसिंग। एक साल का नज़रिया 103 की इनकी बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस भी अच्छी है, नज़रिया भी काफ़ी कंफर्टेबल है। क्या सजेशन होगा आपका? गौरांग, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो निजी तौर पर कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल जो घोषणाएं बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने की है ऊर्जा उत्पादन को लेकर के, और जितनी भी कंपनियां ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कन्वेंशनल ऊर्जा उत्पादन की नीति हो या फिर हाइड्रो हो या फिर सोलार पावर हो या फिर विंड पावर हो, इन सभी कंपनियों को मेरे ख्याल से आने वाले समय में काफी कुछ फायदा मिल सकता है और बहुत बड़ी क्षमता विस्तार की भी योजनाएं कमोबन सभी कंपनियों के पास है। तो क्षेत्र अच्छा है और इनका नजरिया भी लंबी अवधि का है। और जिस प्रकार से अनुमानित हमें जो नीतियों में परिवर्तन हो रहा है सरकार की तरफ से, जहां तक ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र का सवाल है, वो मेरे ख्याल से लंबी अवधि में सभी कंपनियों के लिए काफी सकारात्मक साबित होगा। तो कंपनी अच्छी है और इनका नजरिया अच्छा है और क्षेत्र को लेकर के नीतियां भी काफी सुधर रही है। ब्रिजेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए किस टॉप पे सवाल पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम जी मैडम, मेरे पास BEL के 75 शेयर हैं। ओके, 321 रुपए का भाव। 321 कहा आपने? ठीक है, BEL का। हाँ BEL 321 है ना? हाँ हाँ, 321 पे है मैडम, 75 पे। परफेक्ट। और कितना और समय? समय मैडम 2 साल का मेरे हो गया तो करना चाहता हूँ। और BPCL पे भी है मैडम, एक तो BPCL पे है, ठीक है, फिर 50 से 311 के रेट। BPCL आपने किस रेट पे लिया है? 311। 311। जी मैडम। दोनों में ही आपका नजरिया लंबा होगा? हाँ जी जी, लगभग 2 साल का मैं सोच सकता हूँ। लगभग 2 साल का नजरिया, ठीक है। गौरांग, नजरिया लंबा है लेकिन आपके कवरेज में दोनों में से कौन से स्टॉक होंगे जिन पर आप बात कर सकते हैं? दोनों पर ही बात कर सकता हूँ कविता, क्योंकि कवरेज दोनों पर ही है। जी और कल बजट के पश्चात मेरे ख्याल से जो रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में आवंटन किया गया, लोगों को उम्मीद थी कि शायद आवंटन थोड़ा बहुत और ज्यादा होगा, लेकिन जो भी आवंटन हुआ है मेरे ख्याल से हमारा ये मानना है कि वो पर्याप्त है। और ये भी बता रहे हैं कि इनका नजरिया दोनों ही कंपनियों में लंबी अवधि के लिए, दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं, तो पहले तो निश्चिंत होकर के बने रहें। और 300 के नीचे अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में गिरावट आती है तो ये और जोड़ सकते हैं अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है। और उसी तरीके से BPCL में भी मेरे ख्याल से जो मौजूदा स्तर है वहां से अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो हम इनको लंबी अवधि के लिए जोड़ने की राय देंगे। तो मंदसौर से हमारे साथ प्रांजल जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रांजल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास में अडानी टोटल गैस है 1250 के रेट के 50 शेयर। जी नमस्ते। और SCI लैंड एसेट है मैम 100 शेयर 108 रुपए के मैम। तो इसमें जरा जानना चाह रहा था मैम आगे क्या करूं। दूसरा स्टॉक एक बार वापस से रिपीट करेंगे। SCI लैंड एसेट मैम। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं आप, राइट? हाँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैम लैंड एसेट करके एक शेयर है जो मैम 198-99 रुपीज करीब चल रहा है मैम। किस अच्छा, और आपने किस लेवल पर लिया है? 108 पे मैम। अभी इसका 108 का हाई बनाया था मैम इसने, तो वहीं पे लिया है मैम मैंने। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गौरांग, आप राय दीजिए। इन्हें पहले तो अदानी टोटल गैस पर बात कर लेते हैं। 50 शेयर्स हैं इनके पास, 1250 पर लिया था और स्टॉक में नुकसान में है फिलहाल। ये क्या करें अदानी टोटल गैस में? देखिए, बाजार में गिरावट आई है पूजा, तो मेरे ख्याल से शेयरों में भी गिरावट आएगी जिस प्रकार से बजट को लेकर के। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि जो भी कंपनी फॉसिल फ्यूल या फिर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी या फिर ऑल्टरनेटिव फ्यूल जैसे कि कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस या फिर बायो नेचुरल गैस वगैरह में कामकाज करती है, उनका भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। और खपत को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में खपत बढ़ने वाली है। जैसे जैसे तरीके से जो पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का ढांचा है उसमें सुधार होगा और बहुत सारी उपलब्धियां खड़ी की जाएगी। अडानी टोटल गैस पर कवरेज नहीं इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है और नीतियों के आधार पर कामकाज अच्छा हो सकता है। SCI लैंड पर कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। हम पूरे कंजम्पशन थीम को लेते हुए स्पेसिफिकली ITC की ही नहीं, पूरे कंजम्पशन खपत वाले क्षेत्र की भी बात करें तो कहाँ नजर रखनी चाहिए? क्योंकि टैक्स में जिस तरह की रियायत है, इसके अलावा जिस तरह से जॉब क्रिएशन, रूरल इकोनॉमी पे जिस तरह का फोकस है, वो जाहिर सी बात है कि जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें और सुधार लाएगा। और जाहिर सी बात है कि जेब में पैसे बचेंगे तो खर्च भी होंगे।
खुरांग सर, अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें आप। क्षमा चाहता हूँ प्रशांत जी। एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और वो है हमारा भारतवर्ष जो देश है वो खपत से चलने वाला देश था, है और आने वाले बहुत ही लंबे समय तक रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, 140 करोड़ और गिनती आगे बढ़ती हुई जनसंख्या, बजट में निरंतर परिवर्तन और बदलाव और सामान्य नागरिक का जीवन स्तर ऊपर लाने का प्रयास, जिस तरीके से कुछ झलक हमने कल बजट में माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी से जो बजट पेश हुआ वहां पर देखी। तीसरा एक कड़ी मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर तो काफी भारतीय कंपनी स्थापित है जो अच्छा कामकाज कर रही है, लेकिन इतना बड़ा खपत से चलने वाला देश है तो विदेशी कंपनियां भी बड़ी-बड़ी हमारे देश में आ चुकी है और आने वाले समय में और भी नई कंपनियां आकर के अपनी उत्पादन क्षमता या फिर सेवा उपलब्ध कराने के लिए अपनी क्षमता विस्तार योजनाएं भी करेगी और नई क्षमता भी लगाएगी। आईटीसी एक ऐसा स्टॉक था जो कि बहुत दायरेबंद कारोबार चल रहा था। फिर खबरें आई, सुधार हुआ नतीजों में, फिर होटल कारोबार जो है उसको अलग करने के डीमर्जर की बात आई। अब ये बातें सुनने में आ रही है कि शायद और प्रयास किए जाएंगे मैनेजमेंट की तरफ से कि दूसरी कंपनियों में भी डीलिस्टिंग हो और वैल्यू अनलॉकिंग हो। तो निजी तौर पर तो आईटीसी पर खरीदारी की राय तो है ही हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर, लेकिन इसके अलावा लंबी अवधि के लिए आप डाबर, मैरिको, एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले ब्रिटानिया, ये सभी कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची में है। और मुझे लग रहा है कि अगर इसी प्रकार से निरंतर सरकार की तरफ से प्रयास हुआ कि खास करके जो बड़ी जनसंख्या कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, लगभग 60-70% जो आबादी है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है और एक सामान्य नागरिक का स्तर ऊपर लाने के लिए जिससे नागरिक के हाथ में पैसा खर्च करने की और ताकत हो, उसका प्रयास निरंतर हो रहा है। आपको नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए एफएमसीजी क्षेत्र। ठीक है। आईटीसी एफएमसीजी स्पेस में अगर आपको एक्सपोजर रखना है तो काफ़ी अच्छा बेहतर विकल्प हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी दिग्गज निफ्टी काउंटर्स जो हैं उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। आईटीसी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं।